प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जब एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इस केस में है क्या, इस केस में क्यों हीट जो है हमारी कांस्टेंट होती है। भाई हीट जो भी एडियाबैटिक वॉल होती है, भाई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैं आपको बताया था कि एक इमेजिनरी वॉल होती है, और वो वॉल है तो आइसोथर्मल हो सकती है या फिर एडियाबैटिक हो सकती है। अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, वो हीट का एक्सचेंज कर पा रही है, लेकिन अगर वो एडियाबैटिक वॉल हो गई तो वो हीट का एक्सचेंज नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब क्या है कि हीट हमारी कांस्टेंट है, क्यों हमारा जीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है हमारा, Q इक्वल टू जीरो है। और जब Q इक्वल टू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखो होता क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है Q इक्वल टू क्या होता है, W होता है, सॉरी Q प्लस W होता है। और Q इक्वल टू Q हमारा यहाँ पे क्या है, जीरो, तो U इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू होगी वर्क डन के किस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। बात समझ में आए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जब भी होगा तो उसमें Q हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही केस निकल आते हैं, इस एडियाबैटिक प्रोसेस में भी सेम केस निकल के आते हैं। रिवर्सिबल, कौन सा, रिवर्सिबल में कंप्रेशन और एक्सपेंशन, और रिवर्सिबल में कौन सा, फ्री एक्सपेंशन, और वही कंप्रेशन और एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट कंडीशन में। तो अब हम इनका ये थोड़ा सा बड़ा है तो एक पूरे फ्लो चार्ट में ये आ नहीं सकता। तो मैं पहले बात कर रहा हूं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की, किसकी, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, किसकी, रिवर्सिबल प्रोसेस में। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा क्या, भाई Q इक्वल टू जीरो हमें पता लग गया, U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। या तो हम Q निकाल ले या तो हम ये U निकाल ले, तो U इक्वल टू क्या होगा, W, या फिर W निकाल ले, दोनों क्या है, इक्वल है। और तुम्हें एक बात और पता है कि U किसका फंक्शन है, U फंक्शन है टेम्परेचर का। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हमारी चेंज हो जाएगी। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का केस पढ़ रहे हैं, तो रिवर्सिबल हम U की वैल्यू निकालते हैं। U के लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था, क्या याद करो, पीछे हीट कैपेसिटी में मैं बताया था कि जो CV होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या होती है, CV इक्वल टू क्या होता है, डेल U बाई डेल टी। क्या है, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं इंटरनल एनर्जी यहां से निकाल लूं, डेल को अगर डेल वी लिख दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेल यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, n नंबर ऑफ मोल ले रहा हूं तो NCV डेल टी क्या हो जाएगा, NCV डेल वी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा NCV डेल टी कितना, T2 माइनस के T1। तो चूंकि मैं तुम्हें बताया था कि इंटरनल एनर्जी होता किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, तो इसमें सिर्फ टेम्परेचर ही इंक्लूड हो रहा है। तो CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी पार्टीशन इक्वेशन से मैं तुम्हें निकालनी बता दी थी कि CV क्या होती है, N इज द नंबर ऑफ मोल। बात समझ में आई। ये क्या है, डेल यू की। अब हम बात कर लेते हैं डेल H कितना होगा। तो डेल H इस केस में, भाई डेल यू किसका फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी का, तो डेल H किसका फंक्शन होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP इक्वल टू क्या होता है, तो CP इक्वल टू होता है कि डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल H हमारा कितना आ जाएगा, तो डेल U अगर मैं लिखना चाहूं, सॉरी डेल H अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, NCP कितना, T2 माइनस T1। तो जो हमारे फॉर्मूले निकल के आए, अगर सिंपल वे में देखें, Q U इक्वल टू W होता है और U इक्वल टू W होता है, और H तो हमारी चारों चीज निकल के आ चुकी है, U W U और H। तो H हमारा क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू हो जाएगा NCP और T2 माइनस T1। बात समझ में आई। और CP माइनस CV का रिलेशन क्या मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। बात समझ में आई। तो इससे तुम निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आते हैं, भाई एक्सपेंशन निकल के आते हैं। अगर हम इन दोनों चीजों को क्या कर दे, रिलेट कर दे, भाई इस इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले को और वर्क डन हम जैसे निकालते हैं P डेल V, उससे दोनों को रिलेट कर दे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिलेशन निकल के आते हैं। और रिलेशन को क्या बोलते हैं, पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं, पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं। तो पॉइसन इक्वेशन है क्या, जो रिलेशन थे हमारे निकल के आगे, किसके लिए, डेल U की निकाल लिया हमने, डेल H भी निकाल लिया। अब इन दोनों को वर्क से रिलेट करने से पहले मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले बता दूं। किस केस में कि U को अगर हम CV दे रखे हैं तो इसको डिफरेंट टाइप फॉर्मूले कहां से निकल सकते हैं। तो देखो मैं एक फॉर्मूला लिख के उसको एक्सपेंड कर देता हूं। तो हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की
तो देखो अगर हम n इक्वल टू क्या हो जाए, n इक्वल टू 1 मोल हो जाए तो डेल u इज इक्वल टू क्या होता है, CV T2 माइनस T1। अगर इस T2 T1 को मैं प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में क्या कर दूं, एक्सप्रेस कर दूं, तो हमारा होता क्या है भाई, होता क्या है, PV इज इक्वल टू होता है nRT, और मोल तो हमने क्या मान लिया, पहले ही 1 मान लिया है। तो हमारा जो T2 आएगा क्या आएगा, P1 V1 अपॉन में R इक्वल टू क्या होगा T1, और T2 कितना होगा P2 V2 बाई R इक्वल टू क्या होगा हमारा T2 होगा, क्या होगा हमारा T2। तो डेल U इज इक्वल टू CV, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं P2 V2 बाई R माइनस P1 V1 बाई R, क्या R, ठीक है। तो इस R को क्या ले लेते हैं, बार कॉमन ले लेते हैं, तो डेल U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV बाई R, अंदर क्या आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, क्या आ जाएगा P1 V1। अब देखो ये एक्सप्रेशन है ना CV बाई R, ये होता क्या है, अब होता क्या है, साइड में कर लेते हैं। तो होता क्या है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। अगर पूरी टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वो सॉरी किससे डिवाइड कर दूं, CV से, किससे डिवाइड कर दूं, CV से, तो CP बाई CV माइनस CV बाई CV इज इक्वल टू R बाई CV, R बाई CV। तो CP बाई CV क्या हो जाता है, कोफिशिएंट, कौन सा, जो हमारी वो बताता है, क्या बताता है, एटोमेटिसिटी, एटोमिसिटी बताता है कि वो मोनो एटोमिक है डाई एटोमिक, तो वो क्या हो जाता है गामा, क्या आ जाता है गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R बाई CV। तो ये एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे उल्टा, तो ये CV बाई R क्या हो जाएगा, CV बाई R इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के गामा माइनस के 1। तो इस एक्सप्रेशन को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कि P2 V2 माइनस P1 V1 अपोन में गामा माइनस 1। बात समझ में आई। और यही चेंज इन एनर्जी किसकी इक्वल टू होती है, वर्क डन के। अब बात करते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि वो गैस एक्सपेंड कर रही है या कंप्रेस कर रही है। भाई इसके फॉर्म में अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रही तो एक्सपेंड कर रही है, क्या नेगेटिव। अगर U इक्वल टू नेगेटिव आ जाता है, क्या U इक्वल टू नेगेटिव आ जाते हैं, तो क्या एक्सपेंशन का केस होगा, किसका केस होगा, एक्सपेंशन का केस होगा। अगर U इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है पॉजिटिव, तो किसका केस होगा, कंप्रेशन का केस होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे हमें ध्यान देना है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। तो जो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया है, किसकी फॉर्म में, एटोमेटिसिटी की फॉर्म में और गामा की फॉर्म में, क्या निकल का है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में गामा माइनस के 1। ऐसा ही सेम फॉर्मूला किसके लिए निकल के आएगा, एंथैल्पी के लिए। किसके निकल के आएगा, एंथैल्पी के लिए। जब उसके लिए निकालोगे उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होगा। तो अगर ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, सपोज करो कि कभी कभी प्रेशर वॉल्यूम की टर्म में आपको क्वेश्चन में गिवन होती है वैल्यू, और गामा के लिए आपको सिर्फ गैस का पता होना चाहिए कि गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक है या फिर डाई एटॉमिक है। तो उससे तुम डायरेक्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन निकाल सकते हो। बात समझ में आई। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बात करते हैं आगे, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, रिलेट कर दूं। भाई स्टार्टिंग में जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाला, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या निकाला कि चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी आ रहा था इक्वल टू वर्क डन आ रहा था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या आ रहा था, वर्क डन आ रहा था। ठीक है। अब बात करते हैं कि चेंज इन, भाई होगा क्या कि हमारा क्या था, डेल U इक्वल टू क्या था, वर्क डन। डेल U इक्वल टू क्या है, CV डेल T, क्या है CV डेल T, और वर्क डन इक्वल टू क्या है, माइनस के P dV। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, तो CV dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के P dV। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा हो कहां से, V1 से V2 तक, और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो कहां से, T1 से T2 तक, T1 से T2 तक, तो प्रेशर को हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं, प्रेशर को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाता है, RT बाई V। क्या होता है आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला, P इक्वल टू RT बाई V। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, CV dt T1 से T2 इक्वल टू माइनस क्या,
आर टी बाई वी डी वी वी वन बाई वी वन से कहां पे जा रहा है V2 तक। अब वॉल्यूम को अंदर ले लेते हैं और टेम्परेचर को dt के यहाँ पे ले आते हैं। बात समझ में आई? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CV dt, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कहां से हो रहा है T1 से T2 तक, इक्वल टू माइनस क्या लिख सकता हूं R क्या आ जाएगा V1 से V2 तक और dV बाई V। तो जब इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या ला जाएगा ln और ln T2 बाई T1, तो CV ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस के R ln V2 बाई V1। बात समझ में आई? अब इस R माइनस को हम क्या कर सकते हैं, इसमें अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV इज इक्वल टू CV ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू आ जाएगा R ln V1 बाई V2, R ln V1 बाई V2। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं कि ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं R बाई CV ln V1 बाई V2। तो R बाई CV अभी हमने क्या निकाला था, गामा माइनस वन, क्या निकाला था गामा माइनस वन। तो R बाई CV तो ln T2 बाई T1, भाई यहाँ से दो फॉर्मूले निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, R और CV की फॉर्म में और गामा की फॉर्म में। मैं दोनों आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। तो अगर दोनों लिखे तो दोनों क्या आ जाते हैं भाई, T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा V1 बाई V2 R बाई CV। क्या हो जाएगा T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 R बाई CV। तो CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R इज द गैस कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला तो यहां से निकल के आ जाता है, ये कौन सा, ये आ जाता है। सेकंड फॉर्मूला हमारा निकल के क्या आता है यहां से, तो एक फॉर्मूला तो निकल के आ गया। ये सेकंड फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है एटोमेटिसिटी फॉर्म में। किसमें, एटोमेटिसिटी में। अगर मैं CV को रिप्रेजेंट किसमें कर दूं, गामा की फॉर्म में। तो अभी हमें पीछे एक्सप्रेशन में निकाला था कि जो R बाई CV इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, गामा माइनस के 1 होता है। क्या होता है, गामा माइनस के 1 होता है। अगर R बाई CV इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, गामा माइनस के 1, तो T2 बाई T1 इक्वल टू क्या होता है, V1 बाई V2 क्या, गामा माइनस के 1। क्या आ गया, गामा माइनस के 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, T2 V2 गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस के 1। तो एक बात नोटिस करने की, जो ये आ रहा है ये कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं अगर इसको कांस्टेंट की टर्म में लिखूं तो TV गामा माइनस के 1 इक्वल टू क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो जो ये एक्सप्रेशन है टेम्परेचर वॉल्यूम गामा की फॉर्म में, इन एक्सप्रेशन को क्या बोला गया, इनको पाइशियन इक्वेशन बोला गया। तो ऐसे एक्सप्रेशन 3 आते हैं। कैसे एक्सप्रेशन 3 आते हैं भाई, टेम्परेचर वॉल्यूम की टर्म में आएगा, एक किसकी टर्म में आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में आएगा, और एक क्या, टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में आएगा। तो जब आता है किसकी टर्म में, देखते हैं भाई, जब आता है प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में, टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में, तो इस टर्म में क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला गामा 1 माइनस के गामा इक्वल टू C। फिर आता है एक वॉल्यूम और प्रेशर की टर्म में, तो V क्या आता है इसका, P V की पावर गामा इक्वल टू C। C क्या है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट। भाई इन एक्सप्रेशन को याद कर लो, क्या कर लो, इन एक्सप्रेशन को याद कर लेना। तो ये एक्सप्रेशन को इनको क्या बोल देते हैं, पोर्शन। देखो भाई होता क्या है, जब तुम ये एक्सप्रेशन, मैं एक एक्सप्रेशन आपको निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी एक्सप्रेशन भी ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे, जब तुम टेम्परेचर को और वॉल्यूम को प्रेशर की टर्म में लिखोगे तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये तीनों के एक्सप्रेशन क्या है, TV गामा माइनस के 1, T की पावर गामा, P की पावर 1 माइनस के गामा इक्वल टू C। C इज द क्या, कांस्टेंट। C क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। और इन्हीं वैल्यू को आप किसकी टर्म में लिख सकते हो, R बाई CV की टर्म में। अगर गामा दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर गामा नहीं दे रखा तो R बाई CV की
की फॉर्म में भी आप इन फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो यहाँ से जो पॉइसन इक्वेशन के फॉर्मूले आए किस में आए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आए। किस में आए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फाइनल चीज पूछता है, आपको प्रेशर दे देगा, P1 दे देगा, P2 दे देगा, T1 दे देगा और फिर पूछेगा कि T2 क्या होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, या फिर इसमें दे देगा प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में, फाइनल प्रेशर पूछ लेगा, फाइनल वॉल्यूम पूछ लेगा। तो इसमें ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ये फाइनल चीजें निकालने के लिए यूज होते हैं। कौन सी चीजें, फाइनल चीजें। पूरी की पूरी वैल्यू दे देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल में टेम्परेचर कितना होगा। बात समझ में आई। तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन याद कर लेना। एक्सप्रेशन माइंड में याद किस प्रोसेस के लिए करने हैं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। कौन से करने के लिए, लिख देता हूं कि ये फॉर्मूले किसके लिए है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। रिवर्सिबल में ही ये तीनों के तीनों लगेंगे, अदरवाइज किसी में नहीं लगेंगे। तो ये पूरी कहानी थी एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की। यू के फॉर्मूले देख लेते, यू निकालना सीख लेता, और जब हमने यू को और डब्ल्यू को रिलेट किया तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिलेशन आए, इनको पॉइसन इक्वेशन बोला गया या पॉइसनिक रिलेशन बोला गया। तो वे रिलेशन क्या आते, तीन थे भाई, टेम्परेचर, वॉल्यूम और गामा की फॉर्म में रिलेशन निकल के हमारे पास आए। तो गामा क्या है, नथिंग Cp बाई Cv। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। भैया बात किसकी करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में फिर से तीन केस आ जाते हैं। किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। बात किसके लिए कर रहे हैं, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में फिर से तीन केस आ जाता है। कौन सा, एक फ्री एक्सपेंशन, कौन सा, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में होता क्या है कि जो P अपोजिट होता है वो जीरो होता है। जब P अपोजिट जीरो हो गया तो वर्क डन का फॉर्मूला सेम है, वर्क डन इक्वल टू माइनस के PdV। तो PV क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इस केस में फिर से एडियाबैटिक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो फ्री एक्सपेंशन होता है, इस केस में भाई Q इक्वल टू जीरो तो हमारा आ ही गया था, और वर्क डन हमारा क्या होता है, जीरो, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, U। बात समझ में आए। और H क्या है, H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। भाई H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। तो P क्या है, वर्क डन क्या है, प्रेशर क्या है हमारा, जीरो है। जब प्रेशर जीरो है और U भी क्या है हमारा, जीरो। तो इस केस में फिर से रिवर्सिबल में फ्री एक्सपेंशन में भी चारों चीजें जीरो थी, Q, H, U और W। और इरिवर्सिबल में एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर से ये चारों चीजें क्या है, जीरो है। तो फिर से इसमें क्या आ जाता है, Q इक्वल टू U इक्वल टू H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जीरो आता है ओनली किसमें, फ्री एक्सपेंशन के केस में। बात समझ में आई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट की। बात कर लेते हैं किसकी, इंटरमीडिएट कंडीशन की। इंटरमीडिएट कंडीशन की। तो इंटरमीडिएट कंडीशन में फिर से दो कंडीशन निकल के आ जाती है। कौन सी भाई, या तो एक्सपेंशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा, या फिर कंप्रेशन हो रहा होगा। जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, सेम फॉर्मूला रिलेट करना है। क्या, फिर से फॉर्मूला रिलेट करना है भाई, U इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। बात समझ में आई। तो U इज इक्वल टू, जब इनके फॉर्मूले लिखते हैं तो CV डेल T इक्वल टू क्या होगा, माइनस के P dV। ठीक है, जब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड तो हमारा क्या आ जाता है, CV T2 माइनस के T1। क्या, T2 माइनस के T1 इक्वल टू माइनस के P, कौन सा, अपोजिट, V2 माइनस के V1। कंडीशन सेम वही है। जो एक्सपेंशन का केस होगा इसमें होगा क्या, जो P1 है इंटरनल प्रेशर वो ग्रेटर होगा किससे, P2 से। बात समझ में आई। जो कंप्रेशन का केस है उस कंप्रेशन के केस में होगा क्या, जो P2 होगा एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन होगा किससे, P1 से। बात समझ में। जो फॉर्मूला निकल के आया हमारा, फॉर्मूला इंटरमीडिएट कंडीशन के लिए निकल के क्या आया, ये फॉर्मूला निकल के आया। तो इस केस में हमसे पूछता क्या है, इस केस में हमसे पूछता है फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन निकाल लो भाई। फाइनल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं T2 माइनस के T1 इक्वल टू माइनस के P अपोजिट
V2 माइनस के V1 अपोन में क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा। तो अब हमें T2 निकालना है। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, इक्वल टू क्या होगा, माइनस P अपोजिट बाई CV V2 माइनस V1 प्लस के T1। तो जो ये फॉर्मूला निकल के आया, ये किसके लिए फॉर्मूला निकल के आया, फाइनल टेम्परेचर T2 के लिए ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। बात समझ में आई। ऐसे ही कंप्रेशन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने प्रोसेस थे, इंटरमीडिएट प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इन सारे प्रोसेस में हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल हमसे नहीं होते। मैं तुम्हें पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखा दिए, सब कुछ करा दिया, लेकिन अगर एक न्यूमेरिकल तुमसे पूछ लूं तो तुमसे न्यूमेरिकल वो नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल कैसे नहीं होगा, अब देखो गलतियां तुम उस न्यूमेरिकल में कहां करोगे। जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखते हैं एक, उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन सब चीजों का। जैसे देखो ये फॉर्मूला हो गया। इंटरमीडिएट कंडीशन में, कंप्रेशन के केस में होगा क्या, P2 ग्रेटर देन P1 होगा। अगर जो चेंज आएगा P अपोजिट की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, P2 आ जाएगा, और वहां पे क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा कंप्रेशन के केस में। तो ये फॉर्मूले याद रखना, फाइनल टेम्परेचर T2 भी याद रखना, बाकी ठीक है। बाकी अब याद करने की चीजें क्या है इन सब में, अब याद करने की चीजें तुम्हें बता देते हैं, ओवरव्यू। फिर एक क्वेश्चन तुम्हें देंगे जो कि डेफिनेटली तुम गलत करोगे, 100% वो क्वेश्चन तुम गलत करोगे, लिख के ले लो। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब मैं क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखूं उसके बाद पूरा क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करो, पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद करो, खुद से ट्राई करो। फिर मैं उस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन दिखाता हूं, फिर उससे मैच करो कि तुम्हारा उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।